आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, तीन प्रकारों में बांटा जाता है। एक है वृहद सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, तीसरी है लघु सिंचाई परियोजनाएं। वृहद सिंचाई परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनकी जो सिंचित क्षेत्र है, जिनका कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, इनका कमांड एरिया 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक होता है। और लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनका कमांड एरिया 2,000 हेक्टेयर से कम हो। राजस्थान में सिंचाई के साधन और अवरोही क्रम में सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में कुओं और नलकूपों से। और राजस्थान में भी सर्वाधिक कुएं और नलकूप कौन से रीजन में है? भरतपुर रीजन में। और न्यूनतम है उदयपुर रीजन में। दूसरा है नहरें। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में, जो कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। और इंदिरा गांधी नहर का सिंचित क्षेत्र है। न्यूनतम है पाली, सुरुई और राजसमंद। तीसरे नंबर पे आता है तालाब। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। और मुख्यतः राज्य का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है ये। अब राजस्थान की सिंचाई परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। इसकी रूपरेखा तैयार की थी बीकानेर के रियासत के सिंचाई अभियंता थे श्री कंवर सेन जी। उन्होंने 1952 में फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों पर हरिके बैराज, एक बैराज वो बांध होता है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकल जाती है। तो फिरोजपुर में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बांध है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कहा जाता है। इसकी आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने रखी थी 31 मार्च 1958 को। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसका उद्गम होता है हरिके बैराज से। इसके दो भाग हैं, एक है राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। 170 किलोमीटर ये पंजाब और हरियाणा में है, शेष 34 किलोमीटर है राजस्थान में। फीडर जो है वो नहर का वो भाग होता है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें और वितरिकाएँ नहीं निकाली जाती है। फिर आगे आती है इसकी मुख्य नहर। मुख्य नहर है 445 किलोमीटर, मसीतावली हनुमानगढ़ से गड्ढा रोड बाड़मेर तक। और फीडर सहित यदि कुल लंबाई निकल जाए तो 445 और 204 को जोड़ने पर जोड़ आएगी 649 किलोमीटर। अब इसकी शाखाएं और छोटी नहरों को यदि जोड़ा जाए तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 8,120 किलोमीटर। 2 चरणों में इस नहर का निर्माण पूर्ण हुआ है, हरिके से पूगल बीकानेर और पूगल से मोहनगढ़। मोहनगढ़ को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहा जाता है। ये है राजस्थान के मैप पे इंदिरा गांधी नहर। ये है व्यास नदी और ये है सतलज नदी। तो व्यास और सतलज के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज और हरिके बैराज से निकल गई है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ से लेके और राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वहाँ तक के जो बीच का भाग है उसे कहते हैं राजस्थान फीडर। और ये मसीतावली हनुमानगढ़ से लेके हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर आगे बीकानेर और ये जैसलमेर, ये है मुख्य नहर। अब इसकी 9 मुख्य शाखाएं हैं। 9 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले रावसर शाखा। रावसर शाखा है इंदिरा गांधी नहर के उद्गम के बाद पहली शाखा और ये शाखा है मुख्य नहर के बाईं तरफ। शेष सभी शाखाएं नहर की दाईं तरफ है। ये इस तरह से नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये एक शाखा वो है जो बाईं तरफ है, यानी लेफ्ट साइड में नहर के
बाकी सभी शाखाएं नहर से दाईं तरफ निकलती है। दूसरी सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में, पूगल शाखा बीकानेर में, दातौर बीकानेर में, बिरसलपुर शाखा बीकानेर में, चारणवाला शाखा है बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिलों में, शहीद बीरबल शाखा है जैसलमेर में, सागरमल गोपा शाखा है जैसलमेर में। इन शाखाओं में अनूपगढ़, सूरतगढ़, पूगल, चारणवाला और बिरसलपुर पर लघु जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। जैसा कि इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि जो एक शाखा मुख्य है ये रावतसर शाखा, ये है मुख्य नहर के बाईं तरफ, और शेष सभी शाखाएं सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दातौर, बिरसलपुर और ये सारी शाखाएं मुख्य नहर के दाईं तरफ है, और एक शाखा जो है ये है मुख्य नहर की दाईं तरफ। एक लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी सारी राइट हैंड साइड में है। एक बाईं तरफ है और बाकी शेष 8 शाखाएं दाईं तरफ है। फिर है इंदिरा गांधी नहर से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अब लिफ्ट नहरें क्यों निकाली गई? क्योंकि बाईं और पानी का स्वतः प्रवाह नहीं हो पाता। राजस्थान के नक्शे में जो स्थल की ढाल है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो जो स्थल की ढाल यदि पूर्व से पश्चिम है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जल का स्वतः प्रवाह नहीं होता है, इसलिए लिफ्ट नहरें निकाली गई है यहाँ से। अब ये लिफ्ट नहरें 7 मुख्य नहरें हैं। जैसे पहली है चौधरी कुंभाराम और इसका दूसरा नाम है नौर साबा लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। दूसरी नहर है कंवरसेन, इसका दूसरा नाम है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले हैं बीकानेर एवं गंगानगर। ये कंवरसेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। फिर है पन्नालाल बारूपाल, इसका दूसरा नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर या भैरुदान बांगड़सर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले बीकानेर। डॉक्टर कर्ण सिंह या कोलायत लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले जोधपुर और बीकानेर। गुरु जम्बेश्वर या फलौदी लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयनारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर। तो ये है 7 मुख्य लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर की। फिर कुछ और फैक्ट देखते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। एक उपनिवेशन विभाग बना हुआ है जिसका कार्य है नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन। कुछ इसकी पेयजल परियोजनाएं इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, लाभान्वित जिले बीकानेर और गंगानगर। इसे बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर है राजीव गांधी या जोधपुर लिफ्ट नहर। इसे जोधपुर, बाड़मेर और पाली को पेयजल की आपूर्ति होती है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित है। अगली है आपने योजना या गंदेली साबा परियोजना। लाभान्वित जिले चूरू और झुंझुनू। जर्मनी की KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। नहरी क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है वो है जलाभरण या सेम की समस्या। यानी नहरी क्षेत्र में नहरों के जो दीवारें हैं वहाँ से जल रिसकर आसपास के खेतों में फैल जाता है, या फिर कई बार किसान जो है वो आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण खेतों में जलमग्नता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खेतों में पानी भरा रहता है और ये दलदली भूमि हो जाती है, और साथ ही भूमि के अंदर के जो लवण है वो पानी के साथ ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो भूमि जो है वो लवणीय और दलदली हो जाती है। इसे कहते हैं जलाभरण या सेम की समस्या। अगली नहर है गंग नहर परियोजना या बीकानेर नहर। ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है।
इसका शिलान्यास बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। इसका उद्गम है फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से इस नहर को निकाला गया है और इस नहर की लंबाई 129 किलोमीटर है। 112 किलोमीटर पंजाब में बहती है और 17 किलोमीटर राजस्थान में। सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर जिले में। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मूर्त रूप दिया है। यानी ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट कह सकते हैं जिसके आधार पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना की गई और उसे मूर्त रूप दिया गया। अगली सिंचाई परियोजना है राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। इसमें ये मुख्य फैक्ट है कि कौन सी नदियों के जल बंटवारे से राजस्थान को प्राप्त जल का इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो रावी और व्यास नदियों का जो जल का बंटवारे में राजस्थान को जो जल का हिस्सा मिला है उसमें से ये परियोजना चलाई जा रही है, राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आर्थिक सहयोग कौन कर रहा है, तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय इसमें आर्थिक सहयोग कर रहा है। और तीसरा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो हनुमानगढ़ जिले की भादरा व नौहर तहसील और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील। अगली है सिद्धमुख रतनपुरा भत्रिका। सिद्धमुख रतनपुरा भत्रिका के विषय में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो पहले तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय इसमें आर्थिक सहयोग देने वाला था, लेकिन परमाणु परीक्षणों के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने अपने आप को इस परियोजना से अलग कर लिया, आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया। तब नाबार्ड ने इसे वित्तीय सहयोग दिया और ये परियोजना फिर से शुरू हो सकी। इसमें लाभान्वित जिले चूरू और हनुमानगढ़। फिर है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी से निकाली गई है। उसमें लाभान्वित राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है। राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित हैं इनसे, बाड़मेर और जालोर। और लिफ्ट नहरें कौन कौन सी निकाली गई, बाड़मेर के लिए पनोरिया व भादरिया लिफ्ट नहर और जालोर के लिए सांचौर लिफ्ट नहर। ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति से की जाएगी। अगली है भीखाबाई सागवाड़ नहर। इसमें माही नदी पर माही साइफन का निर्माण किया गया है और डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा क्षेत्र इससे लाभान्वित है। फिर है ओरई सिंचाई परियोजना। ओरई नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में बांध बनाया गया और वहीं से ये सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। गुड़गांव नहर यमुना जल में बंटवारे में राजस्थान का हिस्सा है 1.119 BCM। उसी जल का उपयोग करते हुए ये परियोजना चलाई जा रही है। वर्तमान नाम है यमुना लिंक नहर परियोजना। राजस्थान में भरतपुर, झुंझुनू व चूरू जिले इससे लाभान्वित है। इन जिलों में इस नहर से सिंचाई की जा रही है। फिर है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना और पेयजल परियोजना। ये निकाली गई है चंबल नदी से। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो हाल ही चर्चा का विषय बनी हुई है ये है पूरी राजस्थान नहर परियोजना। चंबल नदी बेसिन में कूल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज एवं चाकर नदियों के अधिशेष जल को, यानी इन नदियों का जो एक्स्ट्रा जल है उसको बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसेल, गंभीरी एवं पार्वती नदी में भेजा जाएगा। तो ये एक तरह से अंतर नदी बेसिन स्थानांतरण की परियोजना है जिसमें एक नदी के अधिशेष जल को दूसरे नदी बेसिन में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत से इसकी परियोजना की जो महत्ता या महत्व है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी अनुमानित लागत है 37,247.12 करोड़ रुपए। और 13 जिलों में इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ये 13 जिले कौन कौन से हैं, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। ये 4 जिले हो गए कोटा संभाग के। फिर सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा, यानी हाड़ौती संभाग और पूरी राजस्थान, ये इससे लाभान्वित होने वाला मुख्य क्षेत्र है। इस परियोजना से 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में जलापूर्ति की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान का। अगला है परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन नदी पर
झालावाड़ में बांध का निर्माण किया गया है और इसमें बूंद बूंद या फंवारा पद्धति से सिंचाई प्रस्तावित है। अगला है नवनेरा बैराज, काले सिंध नदी पर कोटा में बांध का निर्माण करके ये परियोजना चलाई जा रही है। अगला है ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना। बनास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लेने हेतु टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर ईसरदा गांव सवाई माधोपुर में बांध का निर्माण किया गया है। तो ईसरदा जो बांध परियोजना है इसमें बनास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लिया गया है और सवाई माधोपुर के ईसरदा गांव में बांध का निर्माण किया गया है। इससे टोंक को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर है राजस्थान की कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इसमें हम देखते हैं, पहली है गरडदा बूंदी में। पहली है गरडदा बूंदी, दूसरी है पार्वती परियोजना धौलपुर में, तीसरी है जवाई नहर पाली में, फिर पश्चिमी बनास सिरोही में, बड़गांव चित्तौड़गढ़ में, औरई चित्तौड़गढ़ वागन चित्तौड़गढ़, बड़गांव औरई और वागन ये तीनों हैं चित्तौड़गढ़ में, मेजा भीलवाड़ा में, गुड़ा बूंदी में, गागरीन मनोहर थाना, पीपलाद राजगढ़ और चौली ये है झालावाड़ में, अलनिया हरिश्चंद्र सागर ये है कोटा में, मोरेल सवाई माधोपुर में, हथियादे अंधेरी परवन लिफ्ट और लासी ये है बारां में, तकली है कोटा में। राजस्थान के नक्शे में एक बार इन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को देख लेते हैं कि कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और कौन सी परियोजना किस जिले में है। ये मुख्य परियोजना है और कई बार इनसे कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान के मैप पे एक बार देख लेते हैं, जवाई नहर पाली में और पश्चिमी बनास परियोजना है सिरोही जिले में, मेजा परियोजना भीलवाड़ा में, मोरेल सवाई माधोपुर में, पार्वती धौलपुर में, गुड़ा और गढ़दा ये है बूंदी में, हथियादेह अंधेरी परवन लिफ्ट और लासी ये है बारां जिले में, झालावाड़ में गागरीन मनोहर थाना, पीपलाद राजगढ़ और चमली, चित्तौड़गढ़ में बड़गांव औरई और वागन। फिर ये थी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं और मध्यम सिंचाई